Good morning once again, student. Yesterday I told you why do we need a parliament. I also explained what are the body of parliament. Basically, the parliament is formed by the three main body. The one is the president, second is the Lok Sabha, and third one is the Rajya Sabha. So, president is a executive body. This is election is not directly elected by the people. This president elected by the our representative. Now Lok Sabha, as I told you, जैसा मैंने आपको बताया था कि 550 मेंबर्स कंस्टिट्यूंसीज के बारे में मैंने बताया था, रिपीट कर लीजिएगा उसको कि 550 जो है मेंबर हो सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने 2050 तक इसको रखा है। बट नाउ अभी जो है हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं वो है 545। हाउ मेनी? 545, जिसमें 543 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं पीपल ऑफ द इंडिया, बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सो बाकी दो जो मेंबर्स हैं इनको हमारा प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है, जो एंग्लो इंडियंस हैं। नेक्स्ट, अगर हम राज्यसभा की बात कर लें तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो है 250 हो सकते हैं, ओके। बट अभी 245 जो हैं इलेक्ट होते हैं, लेकिन इस 245 में भी 233 इलेक्ट होते हैं। बाकी जो हैं 12 मेंबर्स को, जिन्हें विशेष योग्यता होती है आर्ट के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में, या और भी जो लोग होते हैं, उसमें 12% को हमारा प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं। तो पार्लियामेंट के बारे में हमने देखा है, 3 बॉडी जो आपको बताए थे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं इनका रोल क्या है, ओके। सो रोल ऑफ द पार्लियामेंट में देखें कि देखिए अगर हम कि आफ्टर 1947 इंडियन पार्लियामेंट हैज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ये डेमोक्रेसी में जो सबसे ज़्यादा, देखो पार्लियामेंट को क्यों इमेंस पावर दिया गया, बहुत ज़्यादा शक्ति उसके पास नहीं थे। क्यों है? क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधि है। ये जो मेंबर्स हैं वो हम डायरेक्टली तो जाकर वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को, हमारे आइडियाज़ को, हमारे व्यू को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। वो हमारे लिए कंट्री में पॉलिसी क्रिएट करते हैं। तो जो पीपल डेमोक्रेसी है, जो बाय द पीपल है, ऑफ द पीपल है एंड फॉर द पीपल है, इस प्रिंसिपल को ध्यान देंगे तो पूरी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पावर है वो है पीपल के पास, और पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसलिए पार्लियामेंट के पास एक बहुत इमेंस पावर होता है। लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूट कराती है, एग्जीक्यूट बॉडी को गवर्न कर देती है। देखो अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो पार्लियामेंट वर्ड की हम बात कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट क्या है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हमारी कंट्री को चलो डेमोक्रेटिक रखा गया। तो डेमोक्रेटिक भी 2 तरीके से होता है। एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक। प्रेसिडेंशियल मतलब जहाँ का प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, जैसे यूएसए ले लो, जैसे और भी जगह जहाँ पे, जैसे रशिया ले लो। और दूसरा जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, और यह जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ का पार्लियामेंट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब हम नेक्स्ट इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आप इसको पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो हम दिखाते हैं आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, हम उनको इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शंस। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी,
और पीपल जिनको इलेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट होने के बाद जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा हो जाते हैं, आई मीन 543 में मोर देन इक्वल टू 272 और मोर देन 272, जो कि हाफ या हाफ से ज़्यादा है, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को हम मेजॉरिटी पार्टी करते हैं। और ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर के एक अपना लीडर चुनते हैं जो प्रोजेक्ट कर देते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है अपने हेल्प के लिए अदर मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है, उनको उन एरिया में देता है, उनका उसे इंचार्ज बनाता है। तो ये गवर्नमेंट हमारी बनती है जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट फंक्शन करती है। अब हम इस नेक्स्ट में आप इसको पढ़ेंगे, जो बताया गया है आप इसको रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो तीसरा फॉर्म है, वो हम देख लेते हैं आपका कि टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं। आफ्टर डिबेट करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे है कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी पार्टी हो जाती है, आई मीन 272 और मोर देन 272 सीट्स उसके पास है, तो चलो वो तो हमारी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, मेजॉरिटी पार्टी होती है। लेकिन बाकी जो सीट्स हैं या बाकी जो मेंबर्स हैं, ये सभी मिलकर के एक अपोजिशन पार्टी का निर्माण कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी का मतलब होता है कि अब सपोज कर लो कि किसी को 275 मिला, तो बाकी भी बच गए, तो बाकी में बहुत सारे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके इन्हें कहा जाता है अपोजिशन पार्टी। इसमें जिसकी ज़्यादा सीट होती है उसको मेजर अपोजिशन पार्टी कह देते हैं। एक हम एज्यूम कर लेते हैं, ये बिफोर हम 1998 की बात करें या 19 एरा जो देखें, तो उसमें ज़्यादा ये कोलिजन गवर्नमेंट आया। तो कोलिजन गवर्नमेंट क्या था कि सपोज़ कर लीजिए कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, जैसा आप जानते हैं कि आपका देश जो है एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी नेशन है। बहुत सारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्टीज़ हैं, बहुत सारे जो हैं आपके स्टेट पार्टीज़ हैं, और लोकल पार्टी भी बहुत सारे लोग हैं। ये डेमोक्रेटिक है गवर्नमेंट है और बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। तो उसमें अगर कोई सीट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिला 100, किसी को मिला 100, अब दोनों ये इक्वल हो गए, किसी को मिला 72, ऐसे अगर मान लो नंबर्स मिलते हैं और किसी को मिल गया 30, तो अब तो मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ये सारी पॉलिटिकल पार्टी कर देती है, तो इस तरह का गवर्नमेंट जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। और ये अपना एक कंबाइंड पॉलिसी बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको फिर दे रहे हैं। हैव अ नाइस डे।